जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे। सुबह के 5 बज रहे हैं और आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ भगवान के नाम जाप करते हुए। तो मैं आ गई हूँ पूजा रूम में और पूजा रूम को अपने सबसे पहले साफ़ कर लेंगे। फ़ोटो को मैंने साफ़ कर लिया, उनके चौकी को पूरा साफ़ कर लेंगे। बर्तन हटा दिए हैं जो कल का भोग लगा कर मैंने रखा था। चौकी मैंने साफ़ कर लिया, वहाँ पे फूल रखा है। पूजा रूम को मैंने पोछा लगा दिया, पूजा रूम में अच्छा से क्लीन कर दिया। कल का चुन्नी जो मैंने लगाया था उसको हटा दिया। दूसरी चुन्नी जो मैं रोज़ चुन्नी को धो करके चेंज करने के बाद से धो करके धूप में सूखने के लिए रख देती हूँ और दूसरी चुन्नी अभी लगा रही हूँ। जैसे हम लोग रोज़ नहा करके कपड़े चेंज करते हैं वैसे भगवान को भी पोछा लगाने, फ़ोटो पोछने के बाद से हमें दूसरी चुन्नी ज़रूर से लगानी चाहिए। मैं शिवलिंग को स्नान करा रही हूँ, शिव भगवान को, शिव जी को अच्छे से दोनों टाइम से स्नान करानी चाहिए। हमारे घर में शिव जी जब शिवलिंग हम रखे हैं तो दोनों टाइम उनको स्नान करा के भोग लगाने चाहिए। शिवलिंग को स्नान कराने के बाद से उस जल को हमें फूल में डाल देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग को स्नान कराने के बाद से मैंने लगाया पूरा गंगा जल से छीटा, गंगा जल से शुद्ध किया जगह को, फोटो वगैरह को। अब मैं शिव अभिषेक कर रही हूँ शिव जी को अपने। अभिषेक करने के बाद से मैं चंदन लगाऊंगी भगवान जी को, चंदन का टीका लगाऊंगी। बहुत लोग बोलते हैं जो शिवलिंग को लेडीज़ नहीं छू सकती हैं, नहीं स्नान कराती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं शिवलिंग को अपने माँ बाप जैसे उनको मानती हूँ। माँ बाप को स्नान कराना कोई गलत बात नहीं होती है, इसलिए मैं अपने शिवलिंग को बहुत पूजा करती हूँ, दोनों टाइम भोग लगाती हूँ, उनका नाम जाप करती हूँ। मैं सेंट से पूरे भगवान को छिड़काव कर रही हूँ, सेंट लगा रही हूँ भगवान को, ताकि हमारे भगवान भी अच्छे से खुशबू आ जाए। स्नान सबको करा दिया। अब मैं माता रानी को सिंदूर लगाऊंगी, भगवान को सब फोटो में सिंदूर लगाऊंगी। सुबह सुबह भगवान के नाम से शुरू जब होता है तो मन बहुत खुश होता है, शांत रहता है। तो कभी भी हम भगवान के नाम जाप से ही अपना दिन की शुरुआत करना चाहिए। टीका मैंने लगा दिया। अब मैं धूप दिखाने के लिए दीपक जला रही हूँ। दीपक जलाने के बाद से कभी भी दीपक को खाली नहीं रखनी चाहिए, नीचे में उसके अक्षत वगैरह रख देना चाहिए। तो मैं रखी हूँ पीला अक्षत, उसके ऊपर से मैं अपना दीप रखती हूँ, देख सकते हैं। दीप मैंने दिखा दिया। अब मैं चढ़ाऊँगी फूल भगवान जी को, अच्छे अच्छे ताज़े ताज़े फूल चढ़ाऊँगी जो मेरे द्वार पे लगे हैं। भगवान को फूल चढ़ा दूँगी। भगवान को फूल से बहुत प्रिय होता है, भगवान को फूल। मुझे फूल चढ़ाना भगवान को बहुत पसंद है, ज़्यादा भर भर के फूल चढ़ाती रहती हूँ मैं। अब शिवलिंग को मैं जौ चढ़ाऊँगी, जौ, चावल और काला जो तिल होता है ना, भगवान को बहुत प्रिय होता है सब। इससे हमारे ग्रह शांत रहते हैं, तो इसलिए हमें चावल, तिल, जौ चढ़ानी चाहिए। जो भी हमारे पास जितना हमें क्षमता हो उतना भगवान को चढ़ानी चाहिए ज़रूर से। तिल चढ़ाने के बाद से मैं भगवान को जल दूँगी, जल गिलास में जल दे दूँगी। मैं लगाऊँगी भगवान को पंचभोग, भोग लगाने की तैयारी कर रही हूँ। कचौरा में छोटे छोटे कचौड़े रखे हैं हम, जो अलग अलग भोग लगाते हैं। शिवलिंग को अलग से भोग लगाते हैं, माता रानी को, गणेश भगवान को, सारे देवता को अलग अलग भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद से फिर मैंने जल दिया। अब मैं जला रही हूँ धूप, जो कि सारे घर में दिखाऊंगी। धूप का जो महक होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, पूरे घर में खुशबू खुशबू फैल जाती है। फिर मैंने किया भगवान जी का आरती और नाम जाप किया। उसके बाद से धूप को रख दिया भगवान जी के पास, भगवान जी को प्रणाम किया। सुबह सुबह अच्छे से पूजा हो जाने के बाद से मन शांत रहता है और मन भी खुश होता है। भगवान का नाम जाप कर लेने से, भगवान के सुबह सुबह पूजा करने से पूरा दिन हमारा अच्छा होता है। तो ज़रूर हमें पूजा करनी चाहिए भगवान जी का। अब जो मैं भोग लगाई हूँ, भोग में से थोड़े से निकालूंगी और सबको दे दूँगी, क्योंकि भोग लगा करके जो हम रखते हैं भगवान को, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पूजा करने के बाद से भोग को थोड़ा सा ले लेना चाहिए, थोड़े से भगवान के पास छोड़ देना चाहिए और सब निकाल करके बांट देना चाहिए सब में हमारा, जो तभी हमारा पूजा जाके पूरा होता है। पूजा करने के बाद से मैं चली गई थी बच्चों को रेडी कराने। बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं, मॉर्निंग क्लास चल रहा है, तो बच्चों को रेडी कराने। थोड़ा बच्चे सुबह सुबह उठने में दिक्कत करते हैं, तो उनको बोलना पड़ता है कि नहा लो, ब्रश कर लो। उसके बाद में जब ब्रश कर लेते हैं तो दूध और कॉर्नफ्लेक्स जो होता है मैं दे देती हूँ, हाफ हाफ कप उसमें पी लेते हैं।
पीने के बाद से फ्रेश वगैरह होता है। इधर मैं बोल देती हूँ तैयार हो जाओ, जो नहीं हो पाता है वो मैं करा देती हूँ। फिर अपने साथ लेकर के आ गई हूँ किचन में। बच्चे बैठे हैं, मैं उनके खाने के लिए बना रही हूँ। बच्चे को दाल रोटी देती हूँ, खा करके हेल्दी खाना जाते हैं घर से। और दाल रोटी मेरे बच्चे खा लेते हैं, उसके बाद से लंच लेकर जाते हैं। जो मैं घर पे सादे खाने बना करके लंच देती हूँ। पराठा दे रही हूँ और आलू की भुजिया सब्जी बना रही हूँ। खाने के लिए मैंने दाल रोटी दे दिया है। दाल को रोटी में तोड़ देती हूँ और चम्मच दे के दे देती हूँ। चम्मच से उठा उठा खा लेते हैं बच्चे, ऐसे दिक्कत करते हैं खाने में। इधर मैं रोल बना करके पराठे में सब्जी को पूरा रख दूँगी। रोल बना करके रखने से बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। नहीं तो तोड़ के खाने में छोड़ देते हैं, पूरा नहीं खा पाता है। ऐसे आसानी से उठा करके खा लेते हैं। हम भी खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मैं रोल बना करके कागज़ में, वो जो पेपर आता है टिफ़िन रखने वाला, उसमें मोड़ के रख देती हूँ। पैक कर दिया मैंने दोनों बच्चों का अलग अलग टिफ़िन। बच्चे स्कूल चले गए हैं मेरे, लेकर के टिफ़िन खा भी कर दाल रोटी खा करके लेकर के चले गए लंच बॉक्स। अब मैं फिर से आ गई हूँ बच्चों के जाने के बाद से। मैं फिर से आ गई हूँ किचन में सबके लिए खाना बनाने, ब्रेकफास्ट। लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। कुकर में मैंने कटे हुए लौकी को रख दिया है। 2 से 3 सीटी लगेगा, लौकी मेरा गल जाएगा। देखिए एक साइड में बना रही हूँ रोटी। लौकी को मैंने 2 से 3 सीटी लगा लिया है। कढ़ाई लिया है जिसमें मैंने भुजिया सब्जी बनाया था आलू का, वही कढ़ाई लिया है। उस कढ़ाई में मैंने डाला था 1 चम्मच मेथी, टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 से 3 हरी मिर्च डाली हूँ, लहसुन डाली हूँ कटे हुए। और जो सीटी लगाया था ना मैंने लौकी का, वो गल गया था। इसमें हम छौंक देंगे कढ़ाई में और उसको कलछल से पूरा कूट के सॉफ्ट बना लेंगे। देखिए कूट देने से उसको क्या होता है, लौकी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है और खाने में अच्छा लगता है। इधर मैं दाल में तड़का लगाने वाली हूँ। सूखे मिर्च लिया है मैंने, लहसुन मिर्चा डाला है और आधा चम्मच जीरा डाला है। जब मैं दाल बनाती हूँ उसी टाइम दाल में टमाटर और प्याज कट करके डाल देती हूँ। अच्छे से उसमें गल जाता है और सिर्फ तड़का लगा देती हूँ बाद में। देखिए मेरा लंच बन के तैयार हो गया है, वो तीसी और लौकी और चावल। आप सबको आज का मेरा वीडियो कैसे लगा? ये बिहार का मशहूर डिश होता है तीसी, दाल, चावल, लौकी की सब्ज़ी। अगर आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।